अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट 2 या 3 लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने वन बाय वन ईच एंड एवरी मेन्यू आइटम को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम होम के अंदर जितने भी हमारे पास मेन्यूज़ हैं और बटन्स हैं उन सबको हमने डिटेल से वन बाय वन डिस्कस किया। हमने देखा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट और ये सारा कुछ किस तरह हम अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम इसका अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के मेन्यू में हम गए, हमने डिटेल से ईच एंड एवरी आइटम को डिस्कस किया। मैंने आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए हर चीज़ समझाई। हमने टेबल मेन्यू को डिस्कस किया, इसके अलावा पिक्चर और इसके अलावा बाकी जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं इंसर्ट में हमने सबको वन बाय वन प्रैक्टिकली अप्लाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेबल ऐड किया, हमने यहाँ पे पिक्चर ऐड की, क्लिप आर्ट था, इसके अलावा हमने स्मार्ट शेप्स के ज़रिए कुछ चीज़ें ऐड की, फिर हमने ग्राफ्स बनाए। प्रैक्टिकली हमने डाटा शीट में डाटा एंटर किया और हमने ग्राफ्स को अपनी मर्ज़ी से सेट किया। उसके बाद फाइनली हमने ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट किया। जी, हमने एक इंटरेस्टिंग वीडियो को अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट किया था। तो आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो बेसिक और जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि डिज़ाइन के मेन्यू के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन जिस तरह हमें नाम से पता चल रहा है कि ओवरऑल हम अपनी स्लाइड्स को क्या डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, किस तरह हम उनको उनका लेआउट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें पेज सेटअप है। पेज सेटअप सिर्फ उस वक्त में आपके काम आता है जब आपने इन स्लाइड्स को प्रिंट करना हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्लाइड की साइजिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसकी विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ स्लाइड्स। उसके अलावा स्लाइड्स की एक्चुअल ओरिएंटेशन क्या हो, पोर्ट्रेट होनी चाहिए या लैंडस्केप होनी चाहिए, जो स्लाइड्स हैं एक्चुअल। और उसके अलावा हम जो नोट्स या हैंडआउट्स वगैरह तैयार करते हैं स्लाइड्स के अंदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लिक टू ऐड नोट्स। सपोज जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मेरे पास कुछ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ नोट्स हों, कुछ याददाश्त वाली चीज़ें हों, तो उस स्लाइड्स के नोट्स में यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ। तो इन चीज़ों की ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, ये यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट सो कॉमनली यूज थिंग। कॉमनली यूज चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमारे डिज़ाइन के मेन्यू हैं। अगर मैं एक स्लाइड को सिलेक्ट करके यहाँ से जस्ट अपने कर्सर को मूव करता जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह स्लाइड्स का डिज़ाइन चेंज हो रहा है। और इस तरह मैं जब कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ और मैंने सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल स्लाइड्स का लेआउट क्या आएगा। अगर मैं किसी भी एक स्लाइड को पसंद करके उसको क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी की सारी स्लाइड्स का स्टाइल जो है वो अकॉर्डिंगली, उसकी कलर स्कीम भी और हर चीज़ उसके मुताबिक चेंज हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्लाइड नंबर का स्टाइल तक चेंज हो चुका है। यहाँ पे बार्स के अंदर जो ग्राफ्स के अंदर जो बार्स हैं हमारे, उनका कलर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। तो यहाँ से हम बहुत सारे तरह के स्टाइल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुछ और स्टाइल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इनकी कलर स्कीम्स को भी हम अपनी मर्जी से डिस्कस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्राउज फॉर थीम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन से भी कुछ मज़ीद जो थीम्स है हमारी उनको डाउनलोड करके अपनी प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो डिज़ाइन मेन्यू के अंदर ये हमारे पास रेडी टू यूज़ डिज़ाइन है। इसके अलावा कलर्स, अब देखिए हमने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, हम उस डिज़ाइन के अंदर रहते हुए उसकी कलर स्कीम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम उस डिज़ाइन की कलर स्कीम को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा कलर चेंज हो गया और अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में उसने कलर स्कीम चेंज कर दी है। कलर्स के अलावा हम इस पर फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। कौन सा फॉन्ट हम अपनी पूरी स्लाइड्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इसको रियल टाइम में देख सकते हैं कि अगर हम कोई फॉन्ट अप्लाई करें तो उसकी लेआउट कैसी होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं, उनको भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं।
बैकग्राउंड में हम उसको अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं। राइट, so this was just a basic view of design menu PowerPoint. Let's have a look in animations. एनिमेशन में हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं? एनिमेशन में हम देखते हैं, हमने एक स्लाइड का एक एरिया सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी स्लाइड इस पर ज़रा आपको गौर करना पड़ेगा। अब देखें फेड में इसका स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका स्लाइटली डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, वाइप में डिफरेंट है, फ्लाई इन में ये मज़ीद डिफरेंट हो जाता है। हमने फ्लाई इन सिलेक्ट किया तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर को प्रेस करूँगा तो हमारा इस तरह से टेक्स्ट आएगा। ये एक एनिमेशन है नॉर्मल सी। हम अपनी मर्जी की भी एनिमेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ टू एडवांस फॉर यू। यहाँ से हम इसके अलावा देख सकते हैं कि एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड में जाएं तो वो उसका डिज़ाइन क्या हो, किस तरह वो दूसरी स्लाइड अपीयर हो। आप यहाँ से वन बाय वन सबको अप्लाई करके देख सकते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने का अमल किस तरह हो। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से बहुत सारे मज़ीद डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्लाइड उसी के अकॉर्डिंगली अपीयर होगी। राइट, तो ये हमारे कुछ एनिमेशंस हैं जिनके ज़रिए हम अपनी स्लाइड्स को कलरफुल और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन साउंड, कि जब एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे आया जाए तो क्या उसके बैकग्राउंड में कोई साउंड प्ले किया जाए हल्का सा। तो हम यहाँ पे कुछ साउंड को अप्लाई करके देखते हैं। अपलॉज, एरो। तो इस तरह हम अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट स्लाइड प्रेस करें तो उससे एक साउंड जनरेट हो। इसकी स्पीड को हम अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं कि क्या एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड चेंज हो तो उसकी स्पीड स्लो हो या तेज़ हो। यहाँ से हम एक डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं और हमने इसका स्टाइल स्लो सिलेक्ट किया है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी पहली स्लाइड थी, दूसरी स्लाइड के अपीयर होने का प्रोसेस स्लाइटली स्लो हो गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमेशंस। ये ओवरऑल हमारी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए होती है। स्लाइड शो, ये सारे के सारे मेन्यूज़ वो हैं जब हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन स्लाइड शो के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअल हमें उस वक्त इफेक्टिव हैं जब हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट एक्चुअल कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट हम फ्रॉम बिगिनिंग करना चाह रहे हैं या फ्रॉम करंट स्लाइड से। हम एक स्लाइड पे ऑलरेडी थे तो हम उसी स्लाइड से प्रेजेंट करना चाहेंगे, या हम किसी भी स्लाइड पे थे सेंटर में और हम फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो हम पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, इसके अलावा हम अपनी मर्जी का स्लाइड नंबर दे सकते हैं, स्लाइड शो का सेटअप कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्लाइड को हम हाइड कर सकते हैं। वो एक्चुअल मौजूद तो रहेगी लेकिन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो स्लाइड स्किप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है रिकॉर्ड नरेशन। अगर हम रिकॉर्ड नरेशन करते हैं तो एक्चुअल हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्डेड हो जाती है। हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन करते हुए जो कुछ हम जिन स्लाइड्स के ऊपर हम जो कुछ डिस्कशन या डिबेट कर रहे होते हैं वो भी उन्हीं स्लाइड्स के साथ रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद हम उसको एक्चुअली सुन सकते हैं या उसको हम फर्दर एज अ प्रेजेंटेशन किसी को भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन्यू आइटम है रिव्यू। रिव्यू जस्ट उन लोगों के लिए है जो आपसे हायर लेवल पे हो। आप एक प्रेजेंटेशन बना के अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर या अपने बॉस को सेंड करते हैं तो यहाँ से स्पेलिंग्स को रीचेक कर सकते हैं, रिसर्च रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन पे कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं कोई भी कमेंट ऐड कर सकता हूँ इसमें कि इस स्लाइड में आप फलां चीज़ रखें, फलां उड़ा दें, इसका कलर स्कीम कुछ भी हो। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिव्यू में हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन होता है। तो इट्स सो सिंपल। इसके अलावा हमारे पास व्यू है। व्यू में हम नॉर्मल व्यू रखना चाहते हैं, स्लाइड सॉर्टर का व्यू ये। इसके अलावा हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा स्लाइड शो व्यू होगा। तो हमारे पास तीन व्यू हैं, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है और स्लाइड शो का व्यू है। इसके अलावा स्लाइड्स मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, नोट्स मास्टर है।
ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी हमें रेयरली ज़रूरत होती है, तो इसलिए शायद हम इनमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि आप इनको वन बाय वन गो थ्रू करें, ताकि इन केस ऑफ एनी इशू आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लास्ट मेन्यू आइटम है एड इन्स। एड इन्स में हमारे पास एक स्पेशल से फीचर होता है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कैमटेजिया, तो उसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ सिंक्रोनाइज़ किया हो, तो यहाँ पे उसका एक मेन्यू आइटम आ गया है। यहाँ से सिंपली मैं प्रेस करके इस पूरी प्रेजेंटेशन को अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में भी कर सकता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड भी करनी हो, लेकिन इन जनरल अगर आपको करनी हो तो आप यहाँ से इसको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद एड इन्स में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। इसके पीछे मेरा बेसिक पर्पस ये था कि आप माशाल्लाह बीबीए में अपने फाइनल सेमेस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, आप इंटर्नशिप्स के लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंटेशंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब तक आप अपने, बेशक आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो, लेकिन जब आप उस नॉलेज को बेहतरीन तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, आपको उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे अच्छी स्किल्स हैं और आप अट्रैक्टिव और आई कैचिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, तो दैट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट फॉर यू इन योर स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वो तमाम मेन्यू आइटम जिन पे हमने काम किया है, जिनके बारे में मैंने आपको गाइड किया है, उनको डिटेल से वन बाय वन अप्लाई करेंगे, अच्छी और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।